बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, चेयरमैन PTI ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि इसके हतमी फैसले तक दोनों कवानीन को मुअत्तल करके गैर आइनी करार देने की इस्तदा सदर मुमलिकत वजाहत कर चुके हैं। उन्होंने दोनों कवानीन की मंजूरी नहीं दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तहत खुफिया इदारों को बगैर वारंट किसी भी घर में घुसकर तलाशी लेने का इख्तियार देना गैर आइनी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम है। आइनी दरख्वास्त पर मौक़िफ़। नैब की करप्शन के खिलाफ जारी तहकीकात को बड़ा धचका। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर ने इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल रवा माह रेफरेंस दायर होना था। प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बगैर नैब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी और निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत की बजाय मईशत की फिक्र करनी चाहिए। याद रहे, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। आसिफ अली जरदारी का चीफ इलेक्शन कमीशन और तमाम मेंबरान पर भरपूर एतमाद का इजहार। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? वजीर आजम की जेर सदारत सरमायाकारी कौंसिल की एपिक्स कमेटी की आज फिर से अहम बैठक हुई। आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत और वफाकी वुज़रा भी शरीक थे। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां समेत अहम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। आम इंतखाबात से कब पीपल्स पार्टी मुतहरिक करने का प्लान, बिलावल भुट्टो ने संभाली कमांड। मुल्क राब्ता मुहिम का आगाज। PP चेयरमैन जियालों के हमरा कराची से रवाना। जगह जगह इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। बिलावल भुट्टो आज रास्ता ठट्ठा सजावल से बदीन पहुंचेंगे। बदीन में मीडिया से गुफ्तगू। रात क़याम हैदराबाद में करेंगे। बिलावल भुट्टो नवाब शाह सखर कश्मोर से होते हुए मुल्तान पहुंचेंगे। अफ्रीकी मुल्क मराकश में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से तबाही। मरने वालों की तादाद 632 तक पहुंच गई। सैकड़ों अफराद जख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मुतादिद मसाजिद और कारोबारी मराकज़ भी जमीन बोस। सैकड़ों अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 और गहराई 18.5 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज मराकश शहर से 75 किलोमीटर दूर अतलस का पहाड़ी सिलसिला था। ज़लज़ले के झटके जुनूबी पुर्तगाल तक महसूस किए गए, जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ज़लज़ले से नुकसानात पर इजहार अफसोस। बिजली चोरों के खिलाफ शहर शहर क्रैकडाउन। कुनिया डालने वालों के खिलाफ मुल्तान में ऑपरेशन का दूसरा रोज। मजीद 319 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पेस्को रीजन के 8वें इस्लामिक क्रेडिट ऑपरेशन 97 बिजली चोर पकड़े गए। लाखों रुपए जुर्माना। लाहौर में जिले इंतजामिया ने कमर कस ली। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। कुंडा माफिया के बाद गैस चोरों के गिर्द भी शिकंजा सख्त। सुईनातरन इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इनेक्शन। 250 से जायद गैर कानूनी गैस कनेक्शन पकड़ लिए गए। मीटर जब्त करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इधर कर्क में गैस चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। मेन ट्रांसमिशन लाइन में लगाए गए बड़े कनेक्शन काट दिए गए। मेन लाइन से जोड़े 300 लोकल कनेक्शन भी मुंतकिल, जबकि 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरगोदा में 15 गैस चोर पुलिस के हवाले। FIA को चीनी डॉलर्स पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने का इख्तियार मिल गया। नई मंजूर शुदा इख्तियार से मुतालिक मरासला भी जारी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन को स्मगलिंग के मसले से निपटने के लिए जरूरी इकदाम करने का इख्तियार होगा, जबकि FIA तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर जरूरी इकदाम कर सकेगी। बिजली चोरों की रोकथाम के लिए भी FIA की खिदमत हासिल कर ली गई। और शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन सूदमंद साबित। चीनी की कीमतों में मुसलसल कमी। मार्केट में चीनी मजीद 5 रुपए सस्ती।
175 से कम होकर 170 रुपए किलो हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 2 रुपए कमी से 158 रुपए हो गई, जबकि इधर जखीरा अंदोज हुकाम के रडार पर आ गए। गोदामों पर छापा मारकर 3 टन चीनी बरामद कर ली गई। कश्मीर, कोयटा तीनों गोदामों को सील करके 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। महंगाई से चूर अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। गैस के शोबे के नुकसानात अवाम पर मुंतकिल करने का फैसला। गैस की कीमत में 50% से जायद इजाफा किया जाएगा। वजारत तवानाई ने फैसला कर लिया। सोईनातरन के टैरिफ 415, सोईनातरन के लिए 417 रुपए फीएमएम BTU इजाफा होगा, जबकि हुकाम का कहना है कि गैस सेक्टर का सालाना नुकसान 350 अरब हो गया है। मजमूई गर्दिशी कर्जा 2700 अरब तक पहुंच गया। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ वुकला भी मैदान में आ गए। पाकिस्तान बार कौंसिल की कॉल पर लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में वुकला की हड़ताल, अदालतों का बाइकॉट। पाकिस्तान बार कौंसिल ने महंगाई के खिलाफ अवाम से इजहार यकजहती के लिए हड़ताल की कॉल दी। और साइफर गुमशुदगी के चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन की रुखसत पर होने के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। अदालती अमले ने PTI सरबराह और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्तों पर समाअत 11 सितंबर तक की तारीख दे दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर लीक करके हल्फ से गद्दारी की है। वो झूठ बोलते रहे और कौम समझ बैठी कि वो निजात दाहिंदा है। सब कहानियां थी, हम सब बेवकूफ बनते रहे। PTI के लोगों को जब समझ आएगी बहुत देर हो चुकी होगी। परवेज खटक PTI की आदत पर बरहम। कहा PDMA ने मुल्क को बेरोजगारी और महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। मुल्क में इलेक्शन होते नहीं देख रहा। मामला अदालत गया तो मजीद वक्त लगेगा। और गिलगित बल्तिस्तान के हल्का NA13 में पोलिंग का अमल जारी, जबकि नून लीग के राना परवान अली, PP के अब्दुल हमीद और PTI के खुर्शीद खान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग बगैर किसी वक्फे 4-5 बजे तक जारी रहेगी। नशिस्त साबिक वजीर आला खुर्शीद शाह की नाअहली के बाइस खाली हुई थी। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी हल्फ बर्दारी के बाद साथी जजेस को इशाइये की दावत दे दी। जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से इशाइये की दावत 17 सितंबर के लिए दी गई है। तमाम साथी जजेस और चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदियाल को भी मदऊ किया गया है। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, शेखुपुरा के मोहल्ला खोखर टाउन नस्याल फ्लोर मिल में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया और 2 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग के नतीजे में स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड और बच्चा शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने फौरी रिस्पॉन्स करके जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया और जाँ बहक शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त हाजी अशरफ खोखर वल्द मलिक बशीर खोखर 55 साल साकिन खोखर टाउन से हुई है। रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन सज्जाद हसन खान के अहकामात, पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल और मजूर बच्चों के इलाज और मुआवजे का सिलसिला जारी। RPO के हुक्म पर रीजन भर से मुलाजमीन के कुव्वत समाअत से महरूम बच्चों का लाहौर के जदीद अस्पताल से इलाज मुआवजा जारी। बच्चों को जदीद तरीन आला समाअत लगाए दिए गए। RPO की आला समाअत लगवाने वाले बच्चों से रीजनल पुलिस ऑफिस में खुसूसी मुलाकात, आला समाअत की वर्किंग और इलाज मुआवजे से मुतालिक दरियाफ्त करके तमाम बच्चों की स्पेशल थेरेपी करने का हुक्म। आला समाअत लगवाने वाले बच्चे स्पेशल थेरेपी से नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेंगे। स्पेशल बच्चों के लिए इलाज का बुनियादी मकसद मुलाजिमीन की परेशानी और मसाइल में कमी लाना है।
खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से। महकमा ज़राअत की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए की मालियत की ज़ख़ीर शुदा खाद बरामद। महकमा ज़राअत उसी कबीरवाला की एक और बड़ी कार्रवाई, कक्कड़हट्टा में तौहीद आयरन स्टोर से लाखों रुपए मालियत की 664 बोरी सोना यूरिया गैर कानूनी ज़ख़ीरा शुदा खाद बरामद। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत उसी कबीरवाला चौधरी मंजूर गुल ने खुफिया इत्तला मौसूल होने पर कार्रवाई करते हुए तौहीद आयरन स्टोर कक्कड़हट्टा कबीरवाला पर रेड किया और वहां पर गैर कानूनी ज़ख़ीर शुदा 21 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की खाद बरामद की। और नाज़रीन, आपको बताते चलें, पंजाब में पहली दफा एक ख्वाजा सरा को लाइसेंस जारी कर दिया गया। लाइसेंस हासिल करने वाले मुजफ्फरगढ़ की रिहायशी ख्वाजा सरा शाहाना अब्बास शानी का कहना है कि हैवी ट्रैफिक चलाने के लिए लाइसेंस के हुसूल का मकसद बाइज्जत रोजगार कमाना है। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से अली शेर बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। जिंदगी गुजारने के लिए बाइज्जत रोजगार का इंतखाब किया। ख्वाजा सरा शाहाना अब्बास शानी मुजफ्फरगढ़ की सड़कों पर भारी भरकम गाड़ी चलाती है। हैवी ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस हासिल करने वाली पंजाब की पहली ख्वाजा सरा हैं। शाहाना अब्बास शानी ने पहले ड्राइविंग सीखी, लाइसेंस के हसूल के लिए टेस्ट पास किया। शाना जो है उसकी शी हैड अ ड्रीम कि वो जो है हैवी ट्रैफिक व्हीकल जो है उसकी ड्राइवर बने, और उसके लिए वो मुख्तलिफ प्राइवेट जगहों पर जाके ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट करती रही। कुछ लोगों ने उसको धत्कार दिया, फिर किसी एक आधे ड्राइवर ने उसको अपना ट्रक चलाने दिया। तो हमने पंजाब पुलिस ने बाकायदा तौर पे शाहाना को ट्रेनिंग दी अपने ड्राइविंग स्कूल में, उसको सिखाया कि हैवी ट्रैफिक व्हीकल जो है उसको कैसे ड्राइव करना है। और व्हेन शी गॉट प्रोफेशनली स्किल्ड तो उसके बाद उसका टेस्ट हुआ। टेस्ट के बाद फिर व्हेन शी क्वालिफाइड द टेस्ट तो हमने उसको ये हैवी ट्रैफिक व्हीकल का लाइसेंस जो है वो हमने उसको जारी कर दिया। शाहाना अब्बास शानी का कहना है कि इब्तदा में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैवी ट्रैफिक की ट्रेनिंग के लिए गई तो यही समझा गया कि वो दूसरे ख्वाजा सराओं की तरह भीख मांगने आई है। अड्डे के ऊपर वहाँ जब मैं पहुंची हूँ तो लोगों ने रूटीन वाइज मेरा मजाक उड़ाया, मुझे भीख देने की कोशिश की, जिस पर मैंने इनकार किया और मैंने उन्हें समझाया कि मुझे आपकी भीख की नहीं बल्कि आपकी मदद की ज़रूरत है। ड्राइवर को इनके मकसद का पता चला तो इन्हें ड्राइविंग सिखाई। मैं अपनी कम्युनिटी को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप बाहर आएँ, स्किल की तरफ आएँ, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो हम यही चाहते हैं कि बदलेगी ख्वाजा सरा, बदलेगा निज़ाम, बदलेगा पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा। शाहाना अब्बास शानी का दीगर ख्वाजा सराओं को भी यही पैगाम है कि वो कभी हिम्मत ना हारे, आगे बढ़े और ड्राइविंग समेत दूसरे हुनर सीखें और मुआशरे में अपना मुकाम बनाएं। अली शेर बलोच, SVFN न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। जी बहुत शुक्रिया अली शेर बलोच, आप हमें मुजफ्फरगढ़ से अपडेट कर रहे थे। और आपको बताते चलें, हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट बोर्ड बराए खुसूसी अफराद का इजलास ज़ेर सदारत चेयरमैन मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर सैयद शहाब आलिम बुखारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग में मुनक्किद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर गुलाम यास्मीन भट्टी, मेडिकल सोशल ऑफिसर फजल अब्बास मेहर, मोहम्मद रियाज नवाज, सदर आमना वेलफेयर फाउंडेशन झंग से सब्तैन खान बलोच, अली हमजा लेबर ऑफिसर, सोशल नेट ऑफिसर मोहम्मद फारूक समेत दीगर अरकान भी मौजूद थे। बोर्ड में 69 मुख्तलिफ कैटेगरी की दरख्वास्त पर गौर किया गया, जिनमें 51 मुकम्मल फिटनेस रिपोर्ट देखने और चेकअप के बाद अफराद को स्पेशल पर्सन करार दिया गया और 18 अफराद के केसेस मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट को हतमी राय के लिए भिजवा दिए गए। खबर शामिल करते हैं, शेखुपुरा के इलाका मुरीद के रेलवे स्टेशन रोड के दोनों तरफ करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली तफरीही पार्क्स पर PHA और तहसील एडमिनिस्ट्रेटर की नाक़िस हिकमत अमली लापरवाही के बाइस बदहाली का शिकार हैं। पार्कों की बाउंड्री से लोहे के जंगले, लाइटों के पुल,
दरख्त पौधे चोरी हो चुके हैं, नया ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा जंगालूद हो गया, ट्रैक्टर के मैकेनिकल पार्ट्स भी चोरी हो चुके हैं, पार्कों में हर तरफ कूड़ा करकट गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तफरीही पार्कों को चराहों और गवालों ने जानवर बंद कर जानवरों की अमाजगाह बना रखा है। बच्चों और शहरियों ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब और अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया। और अब रुक करते हैं खानेवाल का। महकमा ज़राअत उसी को बीरवाला जिला खानेवाल की एक और बड़ी कार्रवाई। कोट इस्लाम में शौकत अली नामी शख्स से लाखों रुपए मालियत की गैर कानूनी जखीर शुदा खाद बरामद कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद संधू की क़यादत में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत उसी खानेवाल मोहम्मद इकबाल नियाजी और असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला मोहसिन आलिम की ज़ेर निगरानी असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत उसी कबीरवाला डॉक्टर मंजूर अहमद गुल ने कोट इस्लाम कबीरवाला में कामयाब रेड करते हुए लाखों रुपए मालियत की गैर कानूनी जखीर शुदा यूरिया खाद बरामद कर ली। इधर झेलम की तहसील सुहावा में सजा तमाचेदार कबड्डी का मेला, जिसमें मुल्क के नामवर खिलाड़ियों ने अपनी ताकत, फुर्ती और तकनीक का मुजाहिरा करके शायकीन के दिल जीत लिए। तहसील सुहावा में पोटरहार की सकाफती तमाचेदार कबड्डी का हुआ मुकाबला, जिसमें मुल्क के नामवर कबड्डी खिलाड़ियों ने शिरकत की। कबड्डी का मुकाबला देखने आए हजारों की तादाद में शायकीन उमड़ आए और अपनी मनपसंद खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। सुहावा की मशहूर रूहानी शख्सियत सैयद अंसर शाह गिलानी कबड्डी के शायकीन के लिए मैदान सजाया। कबड्डी मैच में खिलाड़ियों ने अपनी चुस्ती, रफ्तार और ताकत का मुजाहिरा करके शायकीन के दिल जीत लिए। पूरा पिंडाल थप्पड़ों की आवाजों से गूंज उठा। शदीद गर्मी में शायकीन तमाचों की बारिश से अश कर उठे। कबड्डी का मुकाबला बाबा शहीद क्लब और प्रिंस क्लब के दरमियान हुआ, जो प्रिंस ने 19 के मुकाबले 20 पॉइंट से जीत लिया। और अब रुक करते हैं शेखुपुरा के इलाका खानका डोगरा में। कायदीन पाकिस्तान के हुक्म पर हर जिला की सतह पर लिव इन कैशमेंट, ग्रेजुएटी पेंशन और स्कूल बचाओ तहरीक का आगाज। टीचर्स का एहतजाज। हुकूमती काले कानून के खिलाफ ज़ेर क़यादत जफर जमाल सदर पंजाब टीचर्स यूनियन जिला शेखुपुरा और दीगर उस्ताज़ा की पुरअमन एहतजाज रैली प्रेस क्लब से शुरू होकर मेन लाहौर सरगोदा रोड पर एहतमाम पजीर हुई। रैली में जिला भर की तमाम तहसीलों से कसीर तादाद में उस्ताज़ा कराम ने शिरकत की। उस्ताज़ा ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। हुकूमत पंजाब के मुलाजमीन दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। खबर शामिल करते हैं चेत्राल से। हालिया दिनों में जो वादी कैलाश और जिंजरात के मुकाम पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की पोस्टों पर दहशतगर्द हमला हुआ था, इसके बाद वादी कैलाश की सियाहत पर निहायत मनफी असरात मुरतब हुए हैं। चित्राल की मिसाली अमन को दोबारा बहाल करने और इस किस्म के नाखुशगवार वाकयात की रोकथाम के लिए चित्राल में ग्रैंड अमन जिरगा बुलाया गया, जिसमें तमाम मजहबी और सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के अलावा सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी शिरकत की। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल में जुम्मत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एक ग्रैंड अमन जरगे का एहतमाम हुआ। इस ग्रैंड अमन जरगे में तमाम मजहबी और सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के अलावा सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी शिरकत की। ग्रैंड अमन जरगे में हालिया नाखुशगवार वाकयात पर निहायत गम, गुस्से और तशवीश का इजहार किया गया, जो दहशतगर्दों ने वादी कैलाश और जंजीरतकू में हमला करके सिक्योरिटी फोर्सेस की 4 जवानों को शहीद किया। ग्रैंड अमन जरगा में मुतालबा किया गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद चित्राल आकर अमायदीन से मिले और लोगों के एतमाद बहाल करे। अमन जरगा में एक मुतफ़िक़ा करारदाद के जरिए मुतालबा किया गया कि चित्राल की मिसाली अमन को हर हाल में बरकरार रखा जाए। करारदाद के जरिए अमायदीन ने मुतालबा किया कि बॉर्डर पुलिस यानी चित्राल लेविस की जिम्मेदारी है कि वो सरहदों की हिफाजत करे, मगर वो अपनी ड्यूटी की बजाय डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान के बंगलों में जाती नौकरों की तरह काम करते हैं और उनको प्रोटोकॉल देने में मसरूफ है। करारदाद में मुतालबा किया गया कि तमाम इदारे के एहलकार अपने अपने फर्ज मनसबी से ताल्लुक रखे और दूसरे कामों में बजा मुदाखलत न करें। करारदाद के जरिए भी मुतालबा किया गया कि वादी कैलाश में हर साल हजारों की तादाद में सयाह आते हैं और उन लोगों की जरिया माश सिर्फ वो सियाहत और सयाहों से मिलने वाली आमदनी पर है। अगर उन इलाकों में दहशतगर्दी की रोकथाम नहीं की गई तो इससे सियाहत पर बहुत मनफी असरात पड़ेंगे। मौजूदा सूरत हाल में जो वाक़या रूमा कल परसों हुआ है, यानी इस हवाले से हमने इसलिए अमन जगह बुलाया था कि चित्राल का वो पुराना जो खुसूसियत है वो बरकरार है, और क्योंकि चित्राल बहुत पसमानदा इलाका है, यहाँ कोई कारखाना फैक्ट्री कुछ भी नहीं है। यहाँ यानी फ़ॉरेन आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, इससे लोगों के कुछ ज़रिए आमदन में इजाफ़ा होता है। इसी बुनियाद पर चित्राल में मखसूस इस वक्त जो यानी चित्राल के अपने पैदावार है, फ्रूट के हवाले से है
यानी आलू के हवाले से है, वो भी इनकम का ज़रिए है। लेकिन अभी जो सूरत हाल उनको मुतासर करने का एक जो फ़िज़ा पैदा हो गई थी, उसको हम ख़त्म करने के लिए और दोबारा उस यानी अमन को बरकरार रखने के लिए, यानी बॉर्डर में जो मामला वाक़या हुआ है उसको यानी उसी जगह में महदूद अंदाज पर ख़त्म करने के लिए पाक आर्मी के साथ भी हम यानी शाना बशाना अपना किरदार अदा करेंगे और चित्राल के अंदर कोई भी उस हालत को पैदा होने नहीं देंगे जो इस अमन के लिए वो यानी मुज़िर साबित हो। इसलिए इस अमन जरगा का मकसद चित्राल को पुरअमन रखना और इस फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए हम इसको किया मुनक़िद किया था। करारदाद के जरिए मुतालबा किया गया कि चित्राल में तैनात अफसरान VIP प्रोटोकॉल लेने से इज्तनाब करें ताकि अवाम में नफरत और मायूसी न फैले। हालिया नाखुशगवार वाक़यात के बाद लोगों ने मीडिया से बातचीत करके अपनी तशवीश का इज़हार किया। बहुत से टूरिस्ट आते हैं, ये लोगों का रोज़गार चलता है उसकी, अगर वो टूरिस्ट नहीं आएंगे तो लोगों का रोज़गार ख़राब हो जाएगा। ग्रैंड अमन जरगा मौलाना शेर अजीज की दुआया कलमात के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें तमाम तबक़े बिकर से ताल्लुक़ रखने वाले कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों के साथ मुकम्मल तौर पर यकजहती का इज़हार भी किया। ग्रैंड अमन जरगा में तमाम सियासी मददी पार्टियों के रहनुमाओं ने और सिविल सोसाइटी की जो अफसरान थे उन्होंने भी शिरकत किया। इन लोगों का पुरज़ोर मुतालबा है कि चित्राल की पुरपेज़ा माहौल को और अमन पसंद जो माहौल है इसको हर हालत में बरकरार रखा जाए। और उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि आर्मी चीफ को खुद आना चाहिए ताकि यहाँ के अमीरीन से मिले, उनको इत्मीनान मिले। और चित्राल की वादी कैलाश में हर साल जो हज़ारों की तादाद में मुल्क के गैर मुल्की सयाह आते हैं, हालिया वाक़यात के बाद वो बुरी तरह मुतासर हो गए। तो उनका ये मुतालबा था कि ख़ासकर वादी कैलाश का जो सियाहत है वो मुतासर नहीं होना चाहिए ताकि वो लोग किसी का शिकार न हो। फारूकी, SVFN न्यूज़, चित्राल। बहुत शुक्रिया गुलहमद फारूकी, आप हमें चित्राल से अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन सज्जाद हसन खान का एहसन इक़दाम। तालीमी और खेल के मैदान में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर हेड कांस्टेबल की होनहार बच्चियों हिस्सा शहबाज, नेशनल प्लेयर ताइक्वांडो आयशा शहबाज, तालिबा मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला हुदा शहबाज FC स्टूडेंट रीजनल ऑफिस में खुसूसी मुलाकात। तालीमी मैदान के 7 साल, खेल के मैदान में भी मिसाली कारकर्दगी पर बच्चियों की हौसला अफजाई। इंजीनियरिंग के तलबा को RPO की जानिब से खुसूसी तौर पर लैपटॉप का तोहफा। बच्चियों को मेहनत और लगन के सिलसिला को जारी रखने और मुल्क कौम को नाम रोशन करने की ताकीद करके इनके मुस्तकबिल के ख्वाबों की तकमील में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बच्चियों की बेहतरीन तरबियत, परवरिश और तालीम दिलवाने पर हेड कांस्टेबल को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा। पुलिस मुलाजमीन और इनके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई कसर उठाना रखेंगे। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, मुल्तान चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाह शम्स के इलाके में पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अरशद के कत्ल समेत 5 मुख्तलिफ वारदातों में 4 अफराद को कत्ल करने वाला सीरियल किलर मुलजिम लुकमान उर्फ कट्टा गिरफ्तार। आले कत्ल असलहा पिस्टल बरामद। 1 अगस्त की शब थाना शाह शम्स के इलाके में 2 वारदातें हुई, जिसमें किडनी सेंटर के करीब 2:40 पर रात नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अरशद को मोटरसाइकिल पर जाते हुए रोका। ना रुकने पर पिस्टल से फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जबकि दूसरी वारदात में पुलकालरू के करीब 3:50 पर रात मोहम्मद शफीक दूध वाले से वारदात के दौरान ना रुकने पर फायर करके कत्ल कर दिया और जेब से मोबाइल फोन, 11,500 रुपए नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गया। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान का रिहायशी रशीद उर्फ शीदा टली ने वापटा वालों के साथ मिलकर शहजाद कॉलोनी में अंधेर नगरी मचा रखी है। शीदा टली हर घर से 8,000 रुपए माहाना वसूल करता है। ये शीदा टली बिजली चोरी का बादशाह कहा जाता है। इसका कहना है कि जो कमाता हूँ AC, DC और लाइनमैन तक हिस्सा जाता है। शीदा टली पुल प्यारे वाली पर दुआ फॉर्मेट से बिजली चोरी करके 30,000 से 40,000 वसूल करता है। इसकी माहाना आमदनी 9 लाख की हो जाती है और इसने कई आदमियों को रखा हुआ है। खबर शामिल करते हैं मखदूम रशीद से। पंजाब भर की तरह मखदूम रशीद में भी मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। मॉडल टाउन थाना मखदूम रशीद की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर चौधरी गुलाम मुर्तजा से। DSP नईम अब्बास के साथ मौजूद हैं। जी गुलाम मुर्तजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मॉडल थाना मखदूम रशीद में मौजूद हूँ।
जैसा कि पंजाब भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया है, यहाँ पर भी RPO मुल्तान, CPO मुल्तान की जानब से क्रैक डाउन किया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर्कल मखदूम रशीद के DSP नईम अब्बास साहब। इनसे भी जानते हैं कि इस मंशियात फरोशों के हवाले से इनका क्या अज़म है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये IG साहब पंजाब का स्पेशल इनिशिएटिव है कि मंशियात के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए, क्योंकि नशे की, आइस की जो लानत स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में चल रही है, उसके खिलाफ हमने क्रैक डाउन किया है। वहाँ पे हमने सर्च ऑपरेशंस भी करवाए हैं कॉलेजेस के नज़दीक, स्कूल्स के नज़दीक, और काफ़ी भारी मिकदार में हमने मंशियात बरामद भी की है। और सिविल सोसाइटी को और सोशल मीडिया पर हम ये स्पेशल कैंपेन चला रहे हैं ताकि इनको अवेयरनेस हो सके और नौजवान नस्ल को पता चले कि मंशियात के क्या नुकसान है। अच्छा सर, लोग घबराते हैं अगर किसी के महल्ले में कोई मंशियात वगैरह फरोश हो रही है, वो आपको इतला देने में घबराहट का शिकार होते हैं, उनके लिए कोई मैसेज दें कि उनका नाम कोई सिगाराज में रखा जाएगा अगर कोई आप तक कोई रसाई करे तो? जी, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को कि वो अगर वो घबराते भी हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा पर्सनल नंबर है 0300 632 9481। मुझे इतला दें, अपना नाम बेशक ना बताएं, सिर्फ ये बताएं कि कौन लोग हैं जो मंशियात फरोशी में मुलविस हैं, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि इतला दुरुस्त होनी चाहिए। जी बिल्कुल, DSP नईम अब्बास साहब हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना है कि हमारे को इतला दें, आपका नाम भी सिगाराज में रखा जाएगा और फेक जो है वो न्यूज़ या कोई इतला ना दें ताकि किसी पे अपनी अना की खातिर कोई कार्रवाई ना की जा सके। कैमरामैन मौज़म शाह के साथ चौधरी गुलाम मुर्तज़ा, विनस न्यूज़, मखदूम रशीद। और जंग में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला इंतजामिया का बिजली चोरों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला। फेस्को को क्रैकडाउन के लिए जिला इंतजामिया पुलिस की मुकम्मल मुआवनत हासिल हो गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद भट्टी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मलिक तारिक महबूब की जेर सदारत जिले इन्फोर्समेंट कमेटी का इजलास, फेस्को अफसरान के इजलास में शिरकत, बिजली चोरों के मुकदमा दर्ज करवा कर गिरफ्तार कराया जाएगा। बिजली चोरी बारे शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। जिला नफाज कमेटी की कार्रवाइयों के वाज़ेह नताइज नजर आने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कौमी काज की तकमील के लिए जिला इंतजामिया और फेस्को की मुकम्मल मुआवनत करेगी। और आपको बताते चलें, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल ने विनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि यहाँ से तलबा तालीम हासिल करके किस तरह से मुस्तफीज हो रहे हैं। इस कॉलेज का निज़ाम, तालीम, तलबा और टीचर किस तरह दूसरे इदारों से बेहतर हैं और मजीद बेहतरी के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सरना स्कूल से। जी बिल्कुल, मौजूद हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान में और यहाँ प्रिंसिपल जफर हराज जो डॉक्टर भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे कॉलेज के हवाले से, कॉलेज के तुलबा के हवाले से कि किस तरीके से तुलबा को तालीम याफ्ता किया जा रहा है या बेहतर इकदाम हो सकते हैं या इनकी को क्या कोशिशें हैं। तुलबा को तालीम के हवाले से बेहतर इकदाम इनके क्या हैं, तालीम याफ्ता किस तरह से किया जा रहा है। तालीम के हवाले से इस तरह से है जी, माशाल्लाह हमारा जो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा ही अदारा है जिसमें हमारे पास जो फैकल्टी है वो आलमोस्ट PhD और MPhil क्वालिफाइड है और तमाम तलबा को एट द इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेट किया जाता है। ना सिर्फ एजुकेट किया जाता है बल्कि उनको इन हर रिस्पेक्ट प्रिपेयर किया जाता है ताकि फ्यूचर में वो हर ज़िंदगी के हर फील्ड में सक्सेसफुल हो सकें। तालीम के हवाले से किस किस्म की तालीम दे रहे हैं, कौन कौन से यहाँ प्रोग्राम्स हैं? हमारे पास 13 डिसिप्लिन में BS प्रोग्राम्स हैं जिसमें फ़िज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, नेचुरल साइंसेस सारी हैं और इसी तरह से सोशल साइंसेस भी हैं, आर्ट्स और ह्यूमैनिटी के भी कोर्सेज हैं, यानी बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, बायोलॉजी है, ठीक है। इसी तर्ज पे हमारे पास यानी स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है। ऑलमोस्ट कितने प्रोग्राम? 13 टोटल हैं अभी रनिंग में। तो उसको मज़ीद सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो लाहौर वाले हैं उन्होंने उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई तो वो चाह रहे हैं कि जी मार्केट ओरिएंटेड जो इस वक्त मार्केट की जिसमें डिमांड है तो वो BS प्रोग्राम लॉन्च किए जाएँ। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्दर जो 13 डिसिप्लिन्स में मार्केट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं वो हमने NOC के लिए सेक्रेटरी साउथ पंजाब को भेज दिया। 13 पहले चल रहे थे और 13 और अपने 26 हो जाएंगे। तो 26 के मुताबिक क्या स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटेशंस भी हैं, कैंटीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, जी उसमें ये है कि अभी 13 तो हमारे रनिंग हैं तो उसमें ऑलमोस्ट हमारा अच्छा बेहतरीन निज़ाम चल रहा है, रूम्स इतने अवेलेबल हैं। लेकिन अभी सेक्रेटरी साहब ने हमें यानी ये ख़ुद चूँकि उनका पेरेंट ये कॉलेज है
تو وہ بڑے اس کے ماشاءاللہ ساتھ وہ کرتے ہیں کہ جی اس کو جتنا فلورش کیا جائے میکسیمم، اور ظاہر ہے پنجاب کے سارے کالجوں سے کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہمارا بی ایس پروگرام ہے اس کا فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کا PC1 ہمیں یعنی مزید وہ دے رہے ہیں، جس سے یہ ہے کہ ہمارے فردر جو BS13 ہوں گے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوگا اس میں رن کرنے میں کے لیے. زیادہ تر یہ اکوموڈیشن کا ایشو ہوتا ہے تو رومز کا، لیکن الحمدللہ فیکلٹی ہماری NF ہے. مزید فردر بھی ہمارے پاس فیکلٹی اور بھی سیکٹری صاحب یعنی روز بروز بھیج رہے ہیں. جو بھی ٹیچر یہاں سے آ رہے ہیں سیٹیں بھی فردر وہ ہم ڈیمانڈ کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گی. ماشاءاللہ IT جو ہم نے سٹارٹ کروائی ہے، بچے وہاں پہ IT کے دوسرے ڈسپلن کے جو بھی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کورس ہوتا ہے وہ اس میں کر رہے ہیں. اسی طرح پہ ہمارے ایک انٹرمیڈیٹ کی لیب ہے. اسی طرح پہ ظاہر ہے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی تمام لیبز اویلیبل ہیں. تو ظاہر ہے فردر بھی انشاءاللہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں چیزوں کو کہ جتنا ہو سکے میکسیمم. ایک ہم انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم ریکویسٹ کریں گے سیکٹری صاحب سے کہ ہمیں سینٹرل لائبریری جو ہے جس کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کی ڈیمانڈ بھیجی ہوئی ہے. اللہ انشاءاللہ وہ بھی ہمیں مل جائے گی. ڈاکٹر ظفر حراج پرنسپل سائنس کالج ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہاں پر اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تعلیم کے حوالے سے. انہوں نے اپنی ادارے کے حوالے سے مسائل کا بھی بتایا کہ کون سے مسائل درپیش ہیں، ان کے کیا اقدامات رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس مہنگائی کے دور میں اس کالج سے مستفید ہو کر، یہاں سے تعلیم یافتہ ہو کر اپنا فیوچر اور کیریئر بنا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ سرناز گل، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں. اور آپ کو بتاتے چلیں ملتان معاشی طور پر بدحال عوام بجلی کے مہنگے بلوں سے پریشان گاہے بگاہے احتجاج کرتے نظر آتے ہیں. اس حوالے سے وکلا کمیونٹی بھی شانہ بشانہ اس تحریک میں شامل ہے. اسی حوالے سے پریزیڈنٹ ہائی کورٹ رانا آصف سعید نے کہا کہ ہم مظلوم عوام کے ساتھ ہیں اور بجلی کے بلوں میں جو ناجائز ٹیکس لگائے جا رہے ہیں ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ سرناز گل سے. بالکل ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور پریزیڈنٹ ہائی کورٹ رانا آصف سعید ہمارے ساتھ موجود ہے. بات کرتے ہیں ان سے بلوں کے حوالے سے. اس کا جو ایشو سر اٹھا رہا ہے بلوں کے جو یونٹس میں چارجز میں اضافہ کر دیا گیا اور ناجائز ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بلوں میں یہ جو ٹیکسیز ہیں کس مد میں لے رہے ہیں، آیا ہم یہ دینے کے مجاز بھی ہیں کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے؟ جی رانا صاحب کیا کہیں گے؟ جہاں تک بجلی کے بلوں کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کی پہنچ سے بلوں کی ادائیگی باہر ہو گئی ہے، اور اس کے اندر جو بلوں کے اندر اس کے جو مختلف کمپوننٹ شامل کیے گئے ہیں عام آدمی تو ان کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ دیر پا منصوبہ بندی کی جائے، جس سے ایک کامن مین جو کہ ڈیلی ویجر ہے، چھوٹا تنخواہ دار ہے، چھوٹا مزدور ہے، وہ اپنی معمول کے جو بجلی کی کنزمپشن ہے جس میں ایک دو اس کے بلب ہیں یا ایک دو پنکھے ہیں، تو ان کو چلانے کے لیے وہ اس کی کیپیسٹی اتنی ہو سکے، تو اس کے لیے دیر پا منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. اور جو اس کے اندر مختلف ٹیکسز شامل کیے جا رہے ہیں وہ دراصل ڈائریکٹ ٹیکسنگ کی بجائے ایک کیموفلیج ایکٹیویٹی ہے، جو کہ براہ راست لوگوں کو یہ تاثر تاکہ نہ جائے کہ ان پہ بہت ٹیکس لگ رہے ہیں، وہ ٹیکسز بلوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں. لہذا یہ نامناسب ہے، عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. اس پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو فائنانس، اس کو ٹیکس ڈویژن اور اس کو جو پلاننگ ڈویژن ہے ہمارے ملک کے اندر وہ ایکٹیولی دیکھیں، تاکہ یہ جو کیوس ہے اس سے لوگوں کی مایوسی اور اس سے لوگوں کی قوت خرید، معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں. جو ٹیکسیز ہیں کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ذمہ داری ہے میپکو کی؟ کیا یہ میپکو کا کام ہے یہ ٹیکس وصول کریں؟ نہیں، میپکو یقیناً ٹیکس کلیکشن ایجنسی نہیں ہے، وہ تو ریونیو لے سکتی ہے جو کنزمپشن آف الیکٹریسٹی ہے اس کا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وہ اس کا ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی کے بہاف پہ کچھ ایجنسیز کلیکشن کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ کلیکشن کیا تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے اندر نئے کمپوننٹ شامل کر دینا اور ان کو نئی سب ہیڈز میں سے ٹیکسز کی ریکوری کرنا، یہ ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا کام نہیں ہے.
جی پریزیڈنٹ ہائی کورٹ رانا آصف سعید کا کہنا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ جو عوام کو اس چکی میں پیسا جا رہا ہے، بجلی کی یونٹس میں ناجائز اضافہ کیا جا رہا ہے ٹیکسیز کا، ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم تحریک میں عوام کے ساتھ شانہ بشانہ شریک رہیں گے۔ جی بہت شکریہ زرناز گل، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ اور ناظرین، نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں SVFN نیوز یا لاگ ان کریں www.svfnnews.com۔